हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है एक्सपीरियंस लेयर की एक और एक न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसिड के चैप्टर नंबर 9 और 10 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, किरण जीव को पावर यूज करना सिखा रहा होता है। किरण उसको बोल रहा होता है इसको करने के लिए बहुत महीने लगेंगे, लेकिन तू खुद से ये कभी ना कभी कर लेगा। उतने में जीव वो तब का तभी कर लेता है। किरण भी लाइक व्हाट द फक, तू ये कैसे कर पा रहा है, ये पावर को तू मूव कैसे कर पा रहा है। वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और जीव मेडिटेशन कर रहा होता है। किरण उसे देख के बोलता है, मैंने इसको पावर अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और ये अभी से इसको मैनेज करना सीख गया और ये अपने हार्ट में इसको गैदर करने की भी कोशिश कर रहा है। उतने में जीव बोलता है, मैं ये वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपने मुझे समझाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे अपने हार्ट में गैदर क्यों नहीं कर पा रहा। किरण बोलता है, तूने सुना नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और ऊपर से तू बहुत ही ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है गधे। जीव बोलता है, क्या सच्ची में? फिर भी मुझे लगता है मैं और अच्छे से कर पाता। मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट अपनी एनर्जी को पावर हार्ड में गैदर कर लेना चाहिए था। लगता है मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। उतने में जीव का फ़ोन रिंग करने लगता है और वही इसका डेली का रूटीन, इसको स्कूल के लिए जाना है और ये जाने से पहले कैट फूड रख के चला जाता है। बोलता है, किरण आप खाना खा लेना, और मैंने वो 3 बिल्लियों का भी खाना रख दिया है। उतने में जीव चला जाता है। किरण बोलता है, लगता है ये खुद के खाने से ज़्यादा बिल्लियों के खाने का ध्यान रखता है, खदा कहीं का। देन किरण अपने मन में बोलता है, शायद मैं ही उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। वो तो लड़का नया-नया है, इसीलिए उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है अपनी पावर को हार्ड में गैदर करने के लिए। ऊपर से ये नेचुरल सी बात है कि एक बंदा नया-नया सीख रहा है तो उसको प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी को देख रहा हूँ जो इतना फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, वैसे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। देन किरण कुछ सोच के बोलता है, नहीं, नहीं, शायद ये मेरा इफ़ेक्ट है, ये मेरा मेथड है जो इतना इफ़ेक्टिव है। हाँ, 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 अभी मैं जब सोच रहा हूँ, मैंने आज तक अपना मेथड किसी को सिखाया नहीं है। अगर मैं किसी अवेकन वन को अपना मेथड सिखाता, तो वो भी ऐसे ही फ़ास्ट प्रोग्रेस करता। ये जीव नहीं है जो इतना फ़ास्ट इम्प्रूव हो रहा है, ये मेरा मेथड है, इसकी वज़ह से वो इतना फ़ास्ट प्रोग्रेस कर पा रहा है। वो जीव जीनियस नहीं है, वो मैं हूँ, वो महान किरण हूँ, मैं महान किरण जीनियस हूँ। भाई इसका मुँह तो देखो, ये कैसे खुश हो रहा है। उतने में वहाँ पे वो 3 जंगली बिल्लियाँ भी आ जाती हैं। वो लोग आके केडन का खाना खाने लगती है। केडन बोलता है, लगता है इन्होंने खुद का खाना खा लिया है, अब ये मेरा भी खाएँगी। उतने में केडन बोलता है, ओए उसे खाने की सोचो भी मत, समझा ना? और केडन उन्हें डराने लगता है और पता नहीं क्यों ये बिल्लियाँ उससे डर भी जाती है। और उतने में केडन वो सोती हुई बिल्ली को देखता है और वो सोचता है फोर्स अवेकन एक्सपेरिमेंट, उसको वही बंदे की याद आ रही होती है। उतने में वो बिल्लियाँ उसके साथ खेलने लगती है। केडन बोलता है, ठीक है, तुम लोग मेरा खाना खा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट सीन जीव के स्कूल का दिखाया जाता है। जीव स्कूल पहुँच जाते हैं और वो बोलता है, चलो अच्छा है मैं स्कूल वक़्त पर आ गया। बाप रे! मुझे बहुत टायर्डनेस महसूस हो रही है। मैं अच्छे से सो नहीं पाया 2 दिन से, और इन बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। और वही इन बीते हुए कुछ दिनों में केडन से मिला था, वही सब ये याद कर रहा होता है इसने और केडन ने क्या-क्या बकचोदी की। और वो अपने मन में सोचता है, केडन के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया। आएगा भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि तू अकेला जो रहता था बचपन से। उतने में क्लास टीचर आता है और आके जीव को उठाने लगता है। वो बोलता है, जीव उठ जा, ये सब तू क्या कर रहा है? तेरा ये आजकल ज़्यादा हो रहा है, तू पूरा दिन-दिन भर सोता रह रहा है। जीव बोलता है, हाँ, हाँ, क्या? सर बोलता है, क्या हाँ, हाँ, क्या कर रहा है बे? तू पूरा दिन सो रहा था, क्लास खत्म हो गई। जीव बोलता है, क्या क्लास खत्म हो गई? सर बोलता है, हाँ, मैं तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि तू एक अच्छा स्टूडेंट है। उतने में सर सब स्टूडेंट्स को बुला के बोलता है, क्या कोई वो इनको जानता है? आज वो एब्सेंट है, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। क्या कोई उसका दोस्त है इधर? कोई उसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? तो कोई कुछ नहीं बोलता। सर बोलता है, लगता है उसका कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो नया-नया ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, इसीलिए। जीव अपने मन में बोलता है, क्या आज वहीन एब्सेंट है? नेक्स्ट सीन में स्कूल के बाद का दिखाया जाता है। सब लोग घर जा रहे होते हैं, जीव घर जा रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, पक्का किरण घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या क्या उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं? क्या उस बिल्ली को होश आया होगा या नहीं? उतने में जीव देखता है कि वुइन को थोड़े लड़के सता रहे होते हैं और वो उसे बोल रहे होते हैं, मैंने तुझे वो लाने को बोला था ना, तू वो लेके क्यों नहीं आया? उसका बैग चेक करियो। और जैसे ही वो लड़के वुइन का बैग चेक करते हैं, वुइन के बैग से बहुत सारा पेट फूड निकलता है और वो लोग बोलते हैं, क्या? इतना पेट फूड? ये सब तू खाता है क्या बे? वो लड़के उसे सताने लगते हैं, वुइन उन्हें कुछ नहीं बोलता। उतने में जीव वहाँ पे आके बोलता है, वुइन तुम क्या कर रहे हो? वो लड़के जीव को बोलते हैं, ओए तू कौन है बे गधे, अपने काम से काम रख, निकल इधर से। जीव बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा क्लास का फ्रेंड है, वो मेरा क्लासमेट है। वो लोग बोलते हैं, क्या तेरा क्लासमेट है?
तो ऐसे नहीं मानेगा बेटा। और वो लड़का जीव को मारने लगता है, लेकिन जीव उसका अटैक इजीली डॉज कर लेता है। वो बोलता है, अच्छा बेटे मेरा अटैक डॉज करेगा। और वो लड़का उसे मारने लगता है। उसके पीछे दूसरा लड़का आके बोलता है, अबे तो क्या गधा है बे, रुक जा मैं उसे मारता हूँ। और दूसरा लड़का भी आके उसको मारने लगता है, लेकिन जीव तो उनके अटैक इजीली डॉज कर रहा होता है। और जीव बोलता है, अरे यार तुम्हें रुक जाना चाहिए, वहां पे खड़े लोग सब देख रहे हैं। और वहां पे खड़े लोग बोलते हैं, अरे जरा देखो तो सही, ये लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, आजकल के बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं। और उन दो लड़कों के पसीने आने लगते हैं, भाई साहब इनको तो, ये तो हाफ रहे हैं दोनों। उतने में उनका लीडर बोलता है, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो बे गधो, तुम लोग मुझे एम्बैरेस करवा रहे हो। उतने में वो बंदा वहां से जाने लगता है, और वो जीव को बोलता है, ओए तू तू वही है ना जो बाहर की बिल्लियों को खाना खिलाते रहता है, स्ट्रीट कैट को खाना देता रहता है। जीव बोलता है, हाँ तुम्हें कैसे पता। वो लड़का बोलता है, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो ध्यान रखना बेटे, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो वहां से ये सब बोल के चला जाता है। जीव विन के पास जाके बोलता है, ओए विन तुम ठीक हो। विन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, और वो जाने लगता है। जीव उसका पीछा करते करते जाने लगता है, और वो बोलता है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। और आज टीचर भी तुम्हारे बारे में बोल रहे थे कि तुमने उनका कॉल नहीं उठाया। और तुम्हारे पास इतना पेट फूड क्यों है अपने बैग में, तुम्हारे पास क्या पेट्स है क्या अपने घर में। मेरे पास तो बस बिल्लियाँ है। वो इन तो भाई इसकी कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा होता। उतने में जीव बोलता है, अरे मुझे इस रास्ते पे जाना है, अच्छा तुम्हें उधर जाना है। और वो दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ते हैं। जीव बोलता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। भाई वो तो उसकी कोई बात का रिप्लाई ही नहीं दे रहा, और वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव घर आ जाता है, और वो बोलता है, मैं घर आ गया। हेलो गाइस, क्या कैसे हो तुम लोग, ये सब वो वही बिल्लियों से मिल रहा होता है। और वो बोलता है, केडन कहाँ है। उसे केडन कहीं नहीं दिखता। वो ऊपर जाके चेक करता है, उसे केडन ऊपर भी नहीं दिखता। वो हर जगह केडन को दिखता है। वो बोलता है, केडन कहाँ गया। देन जीव अपने मन में बोलने लगता है, क्या क्या वो मुझे बिना बिना गुड बाय बोले चले गए, ऐसे नहीं हो सकता। उतने में जीव बहुत ही ज्यादा गुस्से बोलता है, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, आप बिना गुड बाय बोले नहीं जा सकते। मैंने आपको बोला था जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक आप नहीं जा सकते, इतने में क्या जल्दी थी, एटलीस्ट आपको मुझे बताना चाहिए था। उतने में हमें दिखाया जाता है, केडन बेचारा वॉशरूम कर रहा होता है, और वो इतना चिल्ला रहा होता है। केडन बोलता है, ये क्या करूँ यार इस लड़के का। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। कैप्टन नंबर 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, किडन बैठा होता है, उसके पीछे जीव बैठा होता है। जीव बोलता है, मुझे माफ करना मिस्टर किडन, मैं बस तय गया था इसीलिए मैंने उतना सब बोल दिया। मैंने वो सब इसीलिए बोला क्योंकि मुझे लगा आप मुझे बिना गुड बाय बोले चले गए। मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किडन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। जीव बोलता है, तो आपने मुझे माफ किया। किडन बोलता है, उसमें कुछ माफी वाली बात ही नहीं थी, भूल जाओ उसे, वो पुरानी बात है। उतने में जीव बोलता है, तो क्या मेरे डिस्टर्ब करने से आपका कार्यक्रम रुक गया क्या। केडन को गुस्सा आने लगता है। केडन अपने पंजे से उसे मारने वाला होता है। जीव बोलता है, मुझे माफ कर देना। जीव की फट रही होती है। जीव बोलता है, केडन अपने पंजे हटा लो, जो भी हो आप यहाँ हो मुझे खुशी है। ये साले की हर बात पे फटते ही रहती है इस जीव की। उतने में उस जंगली बिल्ली को होश आ जाता है। उसे जैसे ही होश आता है वो घर के चारों ओर देखने लगती है। जीव उसे देख के बनता है, केडन उसे होश आ गया। और वो बिल्ली केडन और जीव को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसको उतने में याद आता है जीव ने उसे हरा रखा है और केडन ने उसे लात मार के बेहोश कर दिया था। तो वो उन दोनों को देख के अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही होती है। केडन उसे देख के बोलता है, एकदम से इसको क्या हुआ बे? ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। जीव उसके पास जाके उसे उठाता है, और वो बोलता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हें होश आ गया, चलो अच्छा है। और जीव उसे उठाता है, और वो उसे उठा के बोलता है, किडन क्या अभी हम इसे हॉस्पिटल लेके जाए। किडन बोलता है, क्या बोल रहा है भाई। जीव बोलता है, हाँ अभी ये शांत लग रही है ना, देखो अभी ये हॉस्पिटल में भी शांत रहेगी शायद। किडन बोलता है, अबे गधे, वो शांत नहीं है, वो हमसे डरी हुई है इसीलिए वो ऐसे कर रही है। और वो बिल्ली किडन से डर रही होती है। जीव बोलता है, मुझे पता है आपने इसे हील किया था, लेकिन फिर भी इसे हॉस्पिटल ले जाना सही रहेगा। क्या आप मेरे साथ चलोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। किटन बोलता है, मैं क्यों अबे तेरे साथ। जीव बोलता है, अरे चलो ना प्लीज। किटन बोलता है, नहीं नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, तू जा। जीव बोलता है, अरे मैं ना आपको ट्रीट दूंगा, और ऊपर से मेरे पास ट्रीट्स भी नहीं बची। नेक्स्ट सीन हमें रोड का दिखाया जाता है। जू और गिडेन वॉक पे निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पे लोग उनको देख के बोल रहे होते हैं, वो जरा देखो तो वो बिल्लियाँ कितनी क्यूट लग रही है। वो सब वही बिल्लियों को देख के कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। जू बोलता है, किडन ये कितना अच्छा है ना रात के टाइम पे वॉक पे निकलना। उतने में वहां से वोइन भी आ रहा होता है। वोइन जीव को देख के बोलता है, जीव। और वोइन की नजर उस बिल्ली पे जाती है, और वो उस बिल्ली को देख के बोलता है, क्या ये वही बिल्ली है। और उसको प्रोफेसर की बातें याद आने लगती है। प्रोफेसर ने उसको बोला था, मेरी आंखों के सामने से एक हंटर ने उस सैंपल को चुरा लिया। उसको वही सब याद आने लगता है। वो बोलता है, क्या ये वही है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। ज्यूस कैट को लेके जाके बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर जरा इसको चेक करिए, मुझे इसकी चिंता हो रही है। डॉक्टर बोलता है, ठीक है उसे यहाँ रख दो। फिर वहां पे किडन कैट फूड को दिख रहा होता है। डॉक्टर उस कैट को देख के बोलता है,
ये मुझे परफेक्टली फाइन लग रही है, इसे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो उस ऑरेंज वाली बिल्ली की चिंता हो रही है, उसकी हालत तो देखो यार, उसका वेट बढ़ रहा है, उसको कुछ डाइट वाइट करवाओ। उतने में किरण अपने मन में बोलता है, इसे किसी दिन मैं सच्ची में जान से मार दूंगा। उतने में जीव की नज़र वहाँ पे पड़े ज़ख्मी जानवरों पे जाती है। जीव बोलता है, "डॉक्टर, इधर इतने ज़्यादा ज़ख्मी जानवर क्यों है?" डॉक्टर बोलता है, "पता नहीं। इन कुछ दिनों में कोई आता है और ये ज़ख्मी जानवरों को छोड़ जाता है और उनके साथ ट्रीटमेंट फीस भी देके चला जाता है।" जीव बोलता है, "मतलब वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है?" डॉक्टर बोलता है, "हाँ, आज भी ऐसे ही हुआ। आज मैंने 2 अर्जेंट केसेस को ट्रीटमेंट किया।" जू बोलता है, "क्या कोई इन्हें मार रहा है क्या?" डॉक्टर बोलता है, "मार रहा है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता। इनको इनको देखने से लग नहीं रहा है कि इनको कोई चोट आई है, इनको कुछ अलग ही प्रॉब्लम लग रही है।" जीव बोलता है, "अलग ही प्रॉब्लम?" डॉक्टर बोलता है, "हाँ, मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन इनको देखने से लग रहा है कि ये कोई ड्रग एडिक्शन का सिम्पटम है।" जीव और किरण शॉक हो रहे होते हैं। जीव बोलता है, "क्या? ड्रग एडिक्शन?" नेक्स्ट सीन हमें लैब का दिखाया जाता है। प्रोफेसर वुइन को बोलता है, "वुइन तो वक़्त पर आया।" वुइन बोलता है, "हाँ मास्टर।" वो प्रोफेसर बोलता है, "बाहर निकला तो थोड़ा देख के रहना, क्योंकि हमें नहीं पता, हंटर्स कभी भी हमें पकड़ सकते हैं।" वुइन बोलता है, "ठीक है मास्टर।" और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था प्रोफेसर। वो बोलता है, "मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ सही से कर रहा हूँ, फिर भी कोई मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब क्यों नहीं हो रहा?" वुइन बोलता है, "प्रोफेसर मेरा आपसे एक सवाल है।" प्रोफेसर बोलता है, "पूछ।" वुइन बोलता है, "आपने जो हंटर देखा था, उसके पास कैसी पावर थी?" प्रोफ़ेसर बोलता है, "उसके पास सुपर स्पीड थी। वो मेरी आँखों के सामने आया और मेरा सैंपल लेके भाग गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट था। अगर मैं अगर मैंने अपने गार्ड डाउन नहीं किए होते, तो मैं पक्का उसको पकड़ लेता। अगर मुझे वो कहीं दिख गया नेक्स्ट टाइम, तो मैं उसे पक्का जान से मार दूँगा।" और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।